संगवारी हो, राम राम जय जोहार। मां महामाया धाम रतनपुर धार्मिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अलावा तालाबों की नगरी के रूप में घलो जाने जाते। यहाँ कई एकड़ में फैले सैकड़ों तालाब हवे। राजा महाराजा सेठ साहूकार मन अपन अपन नाव ले रतनपुर में तालाब खुदवाए हवे। ऐसा है रतनपुर के पहली राजा राजा रत्नदेव और रानी वेदमती के नाव ले दूठन तालाब करहैया पारा में खुदाए हवे, जेकर पाछू इठन बढ़िया सही कहानी है जिला मैं आज आप मन ला बताने वाला हूँ। तो आवा वेदमती रत्नेश्वर तालाब के गाथा ला जानी। रतनपुर नगरी में एक समय में हजारों बड़का बड़का तालाब होवत रहिस। दुलहरा तालाब, बिकमा तालाब, कृष्णार्जुनी तालाब, गुड़बंधा तालाब, सबों के अलग अलग गाथा हवय। ऐसा है एक ठन तालाब कलचुरी पारा माने करहैया पारा में हवय, जेन ला वेद रत्नेश्वर तालाब के नाव ले जाने जाथे। पहली वेदमती रानी के नाव ले तालाब हवय, जेन हा कई एकड़ में फैले हवय। बड़का भारी तालाब और यही तालाब ले लगे रतनपुर के पहली राजा रत्नदेव के नाव में रत्नेश्वर तालाब हवय। है वंशी राजा मन शिव के उपासक रहे, तेखरे सेतिर तुमान ले अपन राजधानी जैसे रतनपुर ला बनाइस, वैसन है करहैया पारा में रत्नेश्वर महादेव के स्थापना घलो करवाइन। ऐसना कहे जाथे। फिर ये मंदिर निर्माण के पाछू कश्मीर के बेटी और रतनपुर के राजरानी वेदमती रत्नेश्वर महादेव के ऊपर उखर गहरा आस्था रहे। रानी यहाँ इस वेदमती रानी मुट्ठी में मिट्टी लेके जन यहाँ गिरी इस जानकारी के अनुसार, और यहाँ राजा रत्नदेव निरहिस जिन आज भी प्रमाणित है रत्नेश्वर तालाब के नाम से जाने जाते, और बगल वेद तालाब के नाम से वेदमती रानी के नाम से जाने जाते। और रानी यहाँ पुरैन पत्ता में सत्तरी से पुरैन पत्ता में पैदल जाके अब राजा टैक्स वगैरह लगाइस, एक कारण से वह यहाँ आज भी शिवलिंग स्थापना है महादेव के नाम से जाने जाते, जना बहुत छोटे रहिस और बहुत विराट रूप हो गए। तो जैसे रतनपुर निवासी भाई प्रहलाद हमला बताइस कि रानी वेदमती कश्मीर के माटी ला लेके रतनपुर आइस, और रानी वेदमती पुराइन पत्ता में चल के तालाब के बीचों बीच स्थापित रत्नेश्वर महादेव शिवलिंग के होद भिनसरहा पूजा करे खातिर जावत रही से। एकर संबंध में हमन ला और जानकारी मिली से आवा सुनाएला। उसने साधारण जा पूजा करे। हाँ, तब बोला वही राजा का कहीं कि तो राजा की घर वाली होके इसने साधारण पूजा करे जात आवा थे, ऐसे सब गाँव के मन कहीं नो का रत्नदेव राजा ला। तब राजा करा के भेजे हैं तो श्रृंगार करा के भेजे। तो अब ओकर बाद में तो जो रोज हरदम तो जाए पूजा करे, लेकिन पूजा करे जाए ना, ओकर बाद में राजा को पता नहीं का सूझी किसी को कोई बात पे टैक्स लगा दी। टैक्स लगाई तो ओकर जिन महात्मा से ओकर जिन शिव जी लिंग है ओकर ला के यहीं रखे, ये लेके मंदिर बनवा है राजा लिए ला के। वही तो वो हनी रही सी एकदम छोटा सा रही सी, एकदम लोढ़वा जैसी रही सी वहाँ। तो ओकर ले लेके कई चूरी उरी कूचा ओलंग फेंका ओलंग फाड़, लेकिन ऐसे मूर्ति रही हवा अभी भी है कि वह फिर वापस चले जाओ वहाँ, फिर वापस तो मंदिर के देखते एकदम शिवलिंग है, एकदम तिनकोनिया है, एकदम जोरदार है। रत्नेश्वर महादेव के बारे में यहाँ हर आदमी अलग बात बताते, लेकिन कहानी एक ही हवा। आया चूड़ी वगैरह कूट के ले जाके ओकर गला के फिर एक बार चूड़ी वगैरह बनाए, तो पत्थर का उपयोग करे। तो पत्थर के जब उपयोग करे तो पत्थर है कहीं भी फेंक के चले जाते, इससे जो आके एक जगह फिर स्थापना हो जाओ है, तो ओकर मान प्रतिष्ठा फिर बढ़ते गए और आज वो है एक विशाल रूप ले लिए हैं और बड़े हो गए ओकर मूर्ति। संगवारी हो, कश्मीर के भूया में रतनपुर रत्नेश्वर राजा और रानी वेदमती के बिहाव मंगलाचरण के साथ होते। जब बेटी विदा के पारी आथे तो रानी अपन मातृभूमि कश्मीर के माटी ला अपन मुठा में रपोट के धर लेथे। वो माटी हाथ के मुठा में धरे धरे रतनपुर पहुँचत तक पथरा असन कठोर हो जाते। लाव लश्कर के साथ राजा रत्नदेव की सेना करहैया पारा के बीच में नहाकत रहे थे। वही बेरा में रानी के हाथ ले कश्मीर के माटी ठोस रूप में हाथ ले
फिसल के गिर जाथे। पाछू राजा ला जानकारी होथे त इही मेर रानी वेदमती और रत्नेश्वर तालाब नाव के दूठन तालाब के निर्माण करे जाथे। इही बीच रानी ला भगवान भोलेनाथ हा सपना देत कहिथे, रानी, मैं रत्नेश्वर तालाब के बीच में शिवलिंग के रूप में स्थापित हूँ। तैहार होत भिनसरहा रत्नेश्वर तालाब में स्नाने के पाछू पुरैन पत्ता में चल के बीचों बीच तालाब में मोर पूजा करबे। ऐसना आशीर्वाद हमेशा मोर तोर संग में रही, लेकिन तय हमेशा सत के पालन करबे, सत के आचरण करबे। भगवान भोलेनाथ के ऐसना आशीर्वाद पात रानी वेदमती ह सत के आचरण करत सादा वेशभूषा में, बिना कोई गहना जेवर के, बिना कोई ठाट बाट के होत बिनसरा करहिया पारा के रत्नेश्वर तालाब में पूजा करेला जाए। स्नानय ओखर पाछू पुरैन पत्ता में चलत तालाब के बीचों बीच स्थापित रत्नेश्वर महादेव के पूजा करे। आप मन तालाब के बीचों बीच वो टीला ला अभी भी देख सकत हो जिहाँ रानी वेदमती हा पूजा करे बर जाए। संगवारी हो, ये पूजा के बाद धीरे धीरे गांव गुहार हो जाते। करहिया पारा, रतनपुर समेत आसपास के इलाका में हल्ला हो जाते कि रानी वेदमती हा होत भिनसरहा स्नान ध्यान करे के बाद पुरैन पत्ता में चल के रत्नेश्वर महादेव के पूजा रत्नेश्वर तालाब में करथे। कौतूहल के विषय रथे, गांव गोहार होथे। जमो महिला मन सोचथे, रतो आज भिनसरहा उठ के देखबो कि रानी वेदमती हा दिखथे कैसे। राजा रत्नदेव इतना प्रतापी राजा, छत्तीसगढ़ के राजधानी के सम्राट, ओखर पत्नी कैसे दिखथे इला हम देखे बर जरूर जाबो। बिहनिया रत्नेश्वर तालाब में अपन दैनिक आचरण के मुताबिक रानी वेदमती हा बिहनिया रत्नेश्वर तालाब में महादेव के पूजा करे बर जाथे। लुकाए छिपाए गांव भर के महिला मन रानी वेदमती ला देखथे। अरे, रत्नपुर राजा के रानी हा अतका साधारण वेशभूषा में, न कोई गहना, न कोई श्रृंगार, न कोई सेना, न कोई अंगरक्षक। ऐसना साधारण रानी हमन तो कोई सपना में नहीं सोच रहे हैं। हंसी उड़ात वो महिला मन ओ मेरे ले चल देथे। महिला मन के बात एक कान ले होत दूसर कान ले होत तीसर कान, और अंत में ये बात हा राजा रत्नदेव के कान में पहुँचथे। रानी वेदमती के साधारण वेशभूषा के बात ला सुन के राजा रत्नदेव बड़ शर्मिंदा होते कि हो कि मैं राजा रत्नदेव छत्तीसगढ़ के राजधानी के राजा जेखर रानी हा इतना साधारण वेशभूषा में, ये बात तो गलत है। राजा रत्नदेव अपन रानी ला सुंदर परिधान गहना जेवर पहनाए खातिर अपन प्रजा मन के ऊपर अतिरिक्त टैक्स के भार देथे। रानी हा दूसर दिन गहना जेवर अच्छा परिधान में लदे फदे रत्नेश्वर तालाब में पूजा करे बर पहुँचथे महादेव रत्नेश्वर के। लेकिन ये का रानी हा जैसे पुरैन पत्ता में अपन गोड़ ला मड़ाथे उसने पुरैन पत्ता हा बुड़ जाथे। अब रानी हा पुरैन पत्ता में चल के महादेव के पूजा नहीं कर सके। दुखी मन ले रानी हा वापस अपन राजमहल में आथे। ये बात ला राजा रत्नदेव ला घलो बताथे। अनसुना करत दोनों झन रात को गहरी निद्रा में सुत जाथे। रात कन रानी और राजा रत्नदेव ला सपना में आथे। राजा और रानी रतनपुर के समृद्धि के खातिर तुमन मोर मंदिर के स्थापना करायो, जेखर कारण मैं खुश होके तुमला अपन आशीर्वाद देत रहे। लेकिन ये का अपन स्वार्थ के खातिर
रानी के श्रृंगार के खातिर, गहना जेवर के खातिर तुमन अपन प्रजा के ऊपर शोषण करत, ये गलत है। श्रृंगार के खातिर टैक्स के अतिरिक्त भार रतनपुर के निवासी मन के ऊपर डाले हो, तेना गलत है। आज के बाद न मोर आशीर्वाद तुम्हार साथ रहे, न मैं तुम्हार कोनो साथ दूँ। यदि तुमन प्रायश्चित करना चाहत हो तो जितना टैक्स रतनपुर के निवासी मन के ऊपर लगाए हो ओला वापिस करत, ओखर दुगना फायदा उमन ला तुमन देवाओ और तत्काल टैक्स ला माफ़ी देव और ओखर से जतका लिए हो ओखर दुगना उमन ला वापिस करो। राजा ले बात के पश्चाताप होइस और ओमन जम्मो प्रजा ला बुला के जतका टैक्स ले रहे ओखर दुगना भार उमन ला वापिस करिस। तब राजा रत्नदेव के समृद्धि हर आगू औ बाढ़िस। फिर ओ दिन के बाद रानी वेदमती हा पुरैन पत्ता में नहीं चल सकिस। संगवारी हो, ये तो रहीस रत्नदेव महादेव के बारे में एक किस्सा जो यहाँ के स्थानीय निवासी मन कही थे। लेकिन एक बात और कहे जाते कि ओ समय में जो रत्नेश्वर महादेव रही से ओखर स्वरूप बहुत नानकन रहीस। वहाँ लाख कुटने वाला, मेहंदी कुटने वाले मन के संख्या बहुत ज़्यादा रहीस। साधारण पत्थर समझ के रत्नेश्वर महादेव ला उठा के ले जाए, ओमा लाख कुटाए और मेहंदी पिसाए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दूसर दिन वो पत्थरा वापस रत्नेश्वर तालाब के तीर में आ जाए और स्थापित हो जाए। तेखर पाछू रतनपुर के निवासी मन जानिन कि पथरा कोई साधारण पथरा नो है, यह साक्षात रत्नेश्वर महादेव के स्वरूप आए। संगवारी हो, कश्मीर के ये माटी, रानी के जिन आस्था और रतनपुर के जो उपलब्धि, ये सब के बीच रत्नेश्वर महादेव आज भी वही रूप में रतनपुर के वेदमती रत्नेश्वर तालाब में स्थापित हवे। देखियो तलाक थे कि रानी वेदमती के आस्था ऐसने नहीं रहीस। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ में, हमार भारत भूइयाँ में कण कण में भगवान मिलते। एकर पीछे आस्था और विश्वास के बात होते। आप मन वेदमती रत्नेश्वर तालाब में जब भी रत्नेश्वर महादेव ला देखिया तब बड़ा अच्छा लागी। वो मूर्ति है तिकोना हवे, जेखर से यह प्रतीत होते कि निश्चित एक समय में रानी हा अपन मुठा में धर के लेके आ रही से और एमा मेहंदी पीसे के काम करत रही से। लेकिन भगवान भोलेनाथ, भोले भंडारी अपन सहज और सरल हृदय के साथ आज भी रतनपुर के जनता मन के ऊपर अपन आशीर्वाद कृपा के बरसात करत हवे। कभू भी रतनपुर घूमेल जहा तो वेद रत्नेश्वर तालाब जरूर जहा। यह करहैया पारा कलचूरी पारा में हवे। कलचूरी पारा मतलब रतनपुर के सबसे ज़्यादा समृद्ध मोहल्ला। संगवारी हो, आगू फिर कुछ नवा रतनपुर के किस्सा ला मैं आप मन के बीच में लेके आऊँ। तब तक के लिए गिरीश मिश्रा ला देवा इजाज़त। रत्नेश्वर महादेव के शत शत नमन प्रणाम। और आप मन रतनपुर और समृद्धि ला बढ़ाए के कोशिश करो। जेन भी माध्यम हो आप मन रतनपुर के प्रचार जरूर करियो। यही उम्मीद के साथ गिरीश मिश्रा और सृजन के राम राम है, जय जोहार है।